हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस YouTube चैनल के द्वारा सभी जो गार्जियंस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं और YouTube परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन्हें सभी को दीपावली त्योहार 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे, कुछ टॉपिक्स पर कुछ डिस्कस की जाएगी आपसे कि दीपावली का त्योहार जो है क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है और दीपावली जो है वो मनाने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई। लास्ट में कुछ वक्तव्य जो है आपके लिए इस वीडियो के अंदर रखे गए हैं, कुछ दीपावली से संबंधित, तो वो वक्तव्य भी आप सुने और वीडियो को पूरा देखें ताकि दीपावली से संबंधित जो भी आपके मन में कुछ शंका है वो आपकी दूर हो पाए। क्योंकि दीपावली जो त्योहार है वो हिंदू कैलेंडर के अंदर और जो चंद्रमा कैलेंडर जो है उसमें सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो दीपावली का त्योहार जो है हिंदू कल्चर में सबसे बड़ा त्योहार होता है। तो इसके पीछे कई प्रकार के मुद्दे जुड़े हुए हैं, कई प्रकार के कारण जुड़े हुए हैं इसके हिस्ट्री को लेकर। तो वन बाय वन कर हम सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ दीपावली का ये जो वीडियो है वो शेयर करें ताकि सभी तक ये मैसेज है वो पहुंच पाए। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये YouTube परिवार है, वो है सरस्वती शिक्षण संस्थान सुरपुरा के स्कूल का। तो ये सभी तक मैसेज पहुंचाना आपका काम है। तो शुरू करते हैं दीपावली। दीपावली जो है दोस्तों वो एक संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों से बना हुआ है, एक है दीप और एक है आवली। ये जो दीपावली है वो क्योंकि संस्कृत काफी प्राचीन भाषाओं में से एक है, तो दीप का मतलब होता है दिया, दिया से यहाँ पर लिया गया है दीप, और आवली जो है इन दोनों से मिलकर दीपावली शब्द जो है वो बना हुआ। दीपावली जो त्योहार है, दीपावली जो पर्व है, वो अपने अपने धर्म के आधार पर सभी ने अपने साथ अटैचमेंट कर रखा है, जोड़ रखा है। लेकिन दीपावली किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसमें दीपावली से संबंधित चार जो बातें, चाहे कोई भी धर्म अपने साथ जोड़कर उसको रख रहा है, इस दीपावली का मकसद चार ही है। नंबर एक, अंधकार पर उजाला या प्रकाशमान को उजागर करना। नंबर दो, अज्ञानता पर ज्ञान का प्रकाश फैलाना। और नंबर तीन, निराशा पर आशा का संदेश देना। ये दीपावली से संबंधित है, ये त्योहार हम मनाते हैं, मतलब बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। ये जो चार बातें हैं वो दीपावली से संबंधित है, किसी भी धर्म से चाहे जोड़कर रखा गया। तो दीपावली की हिस्ट्री को थोड़ा सा अगर खोलते हैं तो सबसे पहला जो कारण आता है वो दीपावली मनाने का, वो है क्योंकि पहला जो कारण है आपको पता है रामायण से जुड़ा गया है। रामायण जो है वो सभी ने देखी होगी, सभी ने पढ़ी होगी, जो वाल्मीकि है उनके द्वारा इनकी रचना की गई थी रामायण। इस रामायण में जो भगवान श्री राम थे और उनकी पत्नी सीता और उसके छोटे भाई लक्ष्मण, उनकी यादगार में ये दीपावली त्योहार जो है वो मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। क्योंकि आपको पता है कि श्री राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिला था। जब वो वनवास काट कर आए थे और रावण से अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के बाद, सीता की जो अग्नि परीक्षा हुई थी, उसके बाद 14 वर्ष के बाद जब वो अयोध्या लौटे थे, श्री भगवान राम, अनुज लक्ष्मण और सीता, और तो सभी अयोध्या वासियों ने ये जो है दीपावली का त्योहार उनके स्वागत के लिए कुछ दीप जलन किए थे, कुछ दिए जलाए थे और अयोध्या को प्रकाशमान कर दिया था। तभी से ये दीपावली जो है वो भारतीय हिंदू कल्चर के अंदर मनाना शुरू हो गई। ये पहला कारण। दूसरा जो कारण है वो जोड़ा गया महाभारत से। महाभारत के अंदर जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था और वनवास मिला था, कहते हैं कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। तो ये टोटल जो 13 साल बनते हैं, 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो इनसे संबंधित जो पांडव वापिस आए थे तो उनके स्वागत के लिए कुछ व्यक्तियों ने उनके लिए दीप जलन किए थे। तभी से ये जो त्योहार है वो प्रारंभ होता है दीपावली। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जोड़ा गया भगवत गीता से। मथुरा के वासी जो है वो ये त्योहार जो है भगवान श्री कृष्ण की याद में मनाते हैं। तो ये भी भगवान श्री कृष्ण की याद में वहां के वासी जो है कुछ दीप जलन करते थे, तभी से ये दीपावली त्योहार जो है मनाना प्रारंभ हुआ। चौथा कारण है वो है जैन धर्म से। कहते हैं कि इसी दिन, दीपावली वाले दिन ही, और जैन धर्म के जो मुख्य प्रवर्तक थे स्वामी महावीर स्वामी जी, उनका मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी की याद में जैन धर्म जो है वो दीपावली का त्योहार मनाते। आगे का कारण है वो सिख धर्म से जुड़ा गया है। सिख धर्म भी इस त्योहार को, दीपावली जो त्योहार है वो बंदी रण छोड़ दिवस के रूप में ये मनाते हैं। बंदी पक्ष के रूप में ये इस त्योहार को मनाया जाता है दीपावली को। सिख धर्म से संबंधित भी ये त्योहार जो है वो अपने जो इनके 10 गुरु हैं, उन्हीं में चौथे जो गुरु थे, उनकी याद में ये जो त्योहार है वो सिख धर्म दीपावली का त्योहार मनाता है। इसके बाद जो कारण जुड़े हुए हैं, अलग अलग धर्म स्ट्रक्चर के साथ इनका कारण जुड़ा है। लेकिन अगर साइंस की बात करें या जियोग्राफिकल की बात करें तो ये त्योहार जो है साइंस और जियोग्राफी के आधार पर भी जुड़ा गया है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर हमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक किससे मिलती है? सूर्य से। सूर्य जो है अपनी ऊर्जा जो है वो धरातल तक पहुंचाता है। तो ये जो मानव है उनके लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो सूर्य है। कहते हैं कि इसी दिन, दीपावली के दिन, जो सूर्य है वो दक्षिणायन की ओर प्रवेश करता है। इसी दिन दीपावली वाली रात जो है सबसे ठंडी रातों में से एक मानी जाती है। कहते हैं कि इसी दिन सूर्य जो है उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर
प्रारंभ कर देता है। शरद ऋतु का अंतिम माह जो ये होता है, अंतिम दिन होता है, उसके बाद शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है और इसी की याद में जो है दीपावली त्योहार जो है सूर्य के दक्षिणायन की ओर प्रवेश करने के कारण मनाते हैं। तो दोस्तों ये सब जो कारण है वो दीपावली से जुड़े हुए हैं। दीपावली जो त्योहार है हम कार्तिक माह की अमावस्या को मनाते हैं और उसका जो कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है उसकी यादगार में हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली के जस्ट आगे वाला दिन गोवर्धन पूजा होती है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मथुरावासी अपने साथ इसको अटैचमेंट करके रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं। तो ये अलग अलग दीपावली के जो त्योहार है वो मनाए जाते हैं और दीपावली का त्योहार हर धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन धर्म कोई भी है, लेकिन मुद्दे चार हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत हो, अंधकार पर प्रकाश में उजाला हो, अज्ञानता पर ज्ञानता का प्रकाश हो और निराशा पर आशावादी प्रवेश हो। ये चार जो मुद्दे हैं वो दीपावली के है, किसी भी धर्म से चाहे जोड़कर रखा जाए। और सबसे आखिरी जो कारण है वो इंटरेस्टेड कारण है, दीपावली त्योहार से पूरा परफेक्टली जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि भगवान श्री विष्णु भगवान जो है उसने अलग अलग अवतार धारण किए, क्योंकि इस टाइम जो है एक बहुत ही खुंखार नाम का एक राजा था जो अपने आप को अहंकारवादी मानता था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जो है खुद को भगवान मानता था और जनता उससे काफी प्रताड़ित थी, जनता को काफी वो प्रताड़ना भी देता था, यहाँ तक कि अपने पुत्र को भी। तो इसलिए भगवान श्री विष्णु भगवान ने इंद्र सिंह का रूप धारण करते हैं और इंद्र सिंह का रूप धारण करने के बाद हिरण्यकश्यप की जो है वो हत्या कर देते हैं, वध कर देते हैं, उसकी मृत्यु कर देते हैं। तो हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद समुद्र मंथन होता है। एक तरफ जितने भी जो देवता थे और दूसरी तरफ राक्षस थे। 5 दिन तक ये समुद्र मंथन चलता है और समुद्र मंथन में जो अमृत निकलता है वो किसके हाथों आ जाता है? देवताओं के हाथों आ जाता है। इसलिए देवता जो है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? सतयुग के अंदर अमर हो जाते हैं। और ये जो समुद्र मंथन है, इसी समुद्र मंथन के तहत एक नारी का जन्म होता है जिसका नाम था धन्वंतरी, जिसको आप दीपावली त्योहार से संबंधित लक्ष्मी मां मानते हैं। तो लक्ष्मी मां या धन्वंतरी जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न होती है। उसी की याद में ये जो दीपावली त्योहार है वो प्रारंभ होता है, क्योंकि आपको पता है दीपावली त्योहार जो पूरा केंद्रित है वो किस पे है? धन्वंतरी या मां लक्ष्मी पर है। और उसके बाद लक्ष्मी की जो है विवाह जो है विष्णु भगवान के साथ कर दिया जाता है। तो इस तरह से समुद्र मंथन भी इसका एक कारण है जुड़ा। तो ये दीपावली त्योहार से संबंधित कुछ बातें थी। अब दीपावली जो है, क्योंकि कोई भी त्योहार है वो अपने साथ कुछ खुशियां लेके आता है, इसलिए खुशियां तो बनानी है आपको। खुशियां बनाने के साथ साथ इस बात को भी ध्यान कभी नहीं भूलना है कि दीपावली में पर्यावरण को काफी नुकसान होता है, पर्यावरण काफी प्रदूषित होती है। तो पर्यावरण के लिए भी हमें इस तरह से दीपावली को अपने आप घरों में सेटअप करना है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और किसी प्रकार की कोई घटना या ग्रास्ती नहीं हो। क्योंकि बारूद के साथ खेलना दीपावली त्योहार है, तो बारूद का विशेष तौर पर ध्यान रखें और ज्यादातर विभिन्न पटाखों का यूज करें ताकि ये दीपावली जो है वो पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाए। क्योंकि हमें कोई हक नहीं है कि अपना त्योहार बनाएं और पर्यावरण को प्रदूषित करें, ये हमारी कल्चर में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब कुछ वक्तव्य है दीपावली से संबंधित जो आप सभी के सामने रख रहे हैं, क्योंकि दीपावली जो है ये जो मेन कोज थे, मेन कारण थे। किसी ने कमेंट करके कई बार पूछा था कि दीपावली क्यों मनाते, तो ये सभी के सभी बेसिक मुद्दे जो है वो जुड़े हुए हैं दीपावली त्योहार मनाने का। एक बार फिर बता दूं, दीपावली त्योहार जो है कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन मतलब अमावस्या को हम मनाते हैं। तो अब कुछ वक्तव्य है दीपावली से संबंधित। ताकि दीपावली त्योहार है वो आपके लिए और अच्छा पर्व बने और अच्छा त्योहार बने, क्योंकि हमारा भी फर्ज है कि हम अपना जो मैसेज है वो आम जनता तक पहुंचा पाए। तो ये जो वीडियो है वो सभी तक शेयर करना आपका काम है। जो भी तमाम दोस्त देख रहे हैं सभी को शेयर करें ताकि सभी को दीपावली के बारे में जो भी कोज है, जो भी कारण जुड़े हुए हैं वो तक आप तक पहुंच पाए। तो पहला वक्तव्य है, याद आता है आपका दिल खुश मुस्कुराना, याद आता है आपका दिल खुश मुस्कुराना, कोई बात बुरी लगे तो दिल से मिटाना। याद आता है आपका दिल खुश मुस्कुराना, कोई बात बुरी लगे तो दिल से मिटाना। हम आपका इस दिवाली करेंगे इंतजार, हम आपका इस दिवाली करेंगे इंतजार, आकर बस एक दिया मेरे साथ जलाना, आकर बस एक दिया मेरे साथ जलाना। तो मतलब ये है कि ये जो दीपावली का त्योहार है वो दीप प्रज्वलन या दीप प्रज्वलन से जुड़ा हुआ त्योहार है। तो इसमें दीपावली सबसे बड़ा जो त्योहार है, त्योहार दीपावली, होली, ईद, बकरीद सब होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो त्योहार होता है दोस्तों वो होता है अपने घर परिवार के साथ मिलकर एकजुट होकर एक थाली के अंदर सब व्यक्ति जो है साथ में खाए पिए और कुछ एंजॉयमेंट करे। सबसे बड़ा त्योहार वही है। तो ये जो है दीपावली पर सभी व्यक्तियों को, जहां भी कोई जॉब कर रहा है चाहे बाहर है, तो सभी को अपने परिवारों के पास जरूर आ जाना चाहिए। उसके बाद कुछ और वक्तव्य है, गुल ने गुलशान से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से पैगाम भेजा है, सितारों ने गगन से पैगाम भेजा है, मुबारक हो आपको ये दिवाली, हमने तहे दिल से ये पैगाम भेजा है।
मुबारक हो आपको ये दिवाली, हमने तहे दिल से आपको ये पैगाम भेजा है। तो दीपावली की सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये त्योहार 2024 के अंदर हम मनाने जा रहे हैं, सभी परिवार एक साथ मिलकर एकजुट के साथ इस त्योहार को मनाएं। दीप जलते रहे मन से मन मिलते रहे, दीप जलते रहे मन से मन मिलते रहे, गिले शिकवे सारे दिल से निकलते रहे। दीप जलते रहे मन से मन मिलते रहे, गिले शिकवे सारे दिल से निकलते रहे। सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए। ये दीपावली खुशियों की सौगात ले आए, ये दीपावली खुशियों की सौगात ले आए। कुछ और वक्तव्य है आपके लिए। राहें कितनी भी कठिन हो, राहें कितनी भी कठिन हो, तुम अपनी हिम्मत यूं ही बनाए रखना। राहें कितनी भी कठिन हो, तुम अपनी हिम्मत यूं ही बनाए रखना। हार जाओ तुम चाहे हजारों दफा, हार जाओ तुम चाहे हजारों दफा, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। और वक्तव्य है कुछ। दुनिया भर की याद में हमने न भूल, दुनिया भर की याद में हमें न भुला देना, दुनिया भर की याद में हमें न भुला देना। आए जब याद हमारी थोड़ा सा मुस्कुरा देना, आए जब याद हमारी थोड़ा सा मुस्कुरा देना। जरूर मिलेंगे हम अगर जिंदा रहे, जरूर मिलेंगे अगर हम जिंदा रहे। याद में हमारी दीपावली का एक दिया जला देना, याद में हमारी दिवाली का एक दिया जला देना। तो ये थे कुछ वक्तव्य आपके लिए कि दीपावली का त्योहार जो है आपके लिए कुछ और सौगात लेके आए। दीपावली त्योहार 2024 की सभी देशवासियों को इस यूट्यूब परिवार, इस सरस्वती शिक्षण संस्थान की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों लास्ट में हम देखेंगे कि दीपावली जो है आप सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति, जिसने 50 साल तक लगातार इस भारत पर जो है अपना वर्चस्व रखा था, सम्राट अकबर, दीन-ए-इलाही का प्रचार करने वाला व्यक्ति अकबर ने भी दीपावली का जो त्योहार है काफी धूमधाम से मनाते थे। क्योंकि वहां पर जब ये अकबर आगरा के अंदर रहते थे तो उस टाइम भी वहां पर आकाश दम जो है वो एक जलाया जाता था, बहुत दीप प्रज्वलन किए जाते थे और सब धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर जो है इस त्योहार को मनाते थे। उसके बाद उनके बेटे जो आए थे सलीम, जिसका बाद में जहांगीर नाम पड़ा, वो भी दीपावली को बहुत अच्छी तरीके से मनाते थे। और लास्ट जो मुगल शासक थे 1857 की क्रांति से संबंधित बहादुर शाह जफर, उनके टाइम भी दीपावली के काफी दीप प्रज्वलन किए जाते थे, सब धर्मों को इकट्ठा करके दीपावली मनाई जाती थी। तो सब धर्म से, किसी भी धर्म से जुड़ा हो दीपावली का त्योहार, लेकिन बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में ये त्योहार जो है हम मनाते हैं। तो एक बार फिर सभी को दीपावली पर्व 2024-25 की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंच पाए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।